हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्या है ना कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इजी है या हम बोलें थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है। इसमें ना उतना कुछ है भी नहीं अगर हम अच्छे से एक एक चीज़ को समझें, क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है ना कि हम चीज़ को समझे ही नहीं होते हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट कोड लिखने लगते हैं। अब आप खुद बताइए, आपको जब पता ही नहीं है कि चीज़ का यूज़ क्यों हो रहा है तो आप उससे कनेक्शन कैसे फील करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्लास क्या होती है। तो देखिए, जैसे कि हमारा घर है, उसमें बेडरूम है, किचन है, ठीक है। तो किचन में बेसिकली कुकर होता है और प्लेट्स होती है, गैस होता है एंड ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। और बेडरूम में बेड होता है, अलमारी है, आपकी शीशा है, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या हो कि बेडरूम और किचन जैसी कोई चीज़ ही ना हो तो क्या होगा कि सब सामान अब बेड के ऊपर कुकर रहेगा और हम लोग शीशे के ऊपर बॉटल्स रख देंगे और अपनी क्रीम पाउडर को हम लोग कुकर के अंदर रख देंगे। तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ हो जाएगी ना, अच्छा नहीं लगेगा कि है क्या, ये क्यों हो रहा है ये। तो यही होता है क्लासेस का यूज़। क्लासेस जो होती है ना वो एक तरह से सब चीज़ों को, जैसे बेडरूम को हमने बेड का नाम दे दिया, वैसे ही क्लासेस होती है ना कि कोई भी एक टाइप की चीज़ों को एक नाम दे दो तो इससे हमें क्लियरली समझ आता है कि वो कोड क्यों लिखा गया है। जैसे मान लीजिए आप एक कोड लिख रहे हैं जिसमें आप स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो आप उस क्लास का नाम स्टूडेंट्स देंगे। अगर आप उसका नाम टीचर दे दें तो इट्स सो कन्फ्यूजिंग। अगर उसका कुछ नाम ही ना हो तो पूरा कोड पढ़ना पड़ेगा, क्यों है, क्या यूज़ हो रहा है इसका, तब आपको समझ आएगा कि ओह ये काम है इसका। सो आई होप कि आपको समझ आया हो कि क्लास क्या होती है।